नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस क्विज को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अगरतला। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापारियों और उद्यमियों को अध्ययन, अनुसंधान, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के लिए सहायता प्रदान करने के लिए अगरतला, त्रिपुरा में लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL के सहयोग से निम्नलिखित में से किस बैंक ने ई बैंक गारंटी EBG सुविधा शुरू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, SBI। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक SBI ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL के साथ हाथ मिलाकर ई बैंक गारंटी EBG सुविधा शुरू की है। SBI का दावा है कि इस सुविधा से बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, जहां बड़ी मात्रा में बैंक गारंटी का अक्सर उपयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन GOPIO के 8 देशों के चैप्टर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन GOPIO के 8 देशों के चैप्टर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन समझौता ज्ञापनों पर फ्रांस, मेट्रोपोल पेरिस, मॉरिशस, रियूनियन द्वीप, मार्टिनिक, श्रीलंका, GOPIO इंटरनेशनल, मलेशिया और मॉरिशस के साथ हस्ताक्षर किए गए। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। COP28 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सुल्तान अल जबर। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक के प्रमुख को इस साल के अंत में दुबई में COP28 वैश्विक जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है। सुल्तान अहमद अल जबर वर्तमान में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। कौन सा राज्य प्रतिवर्ष मोंगीत त्योहार मनाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, असम। मोंगीत त्योहार असम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक संगीत उत्सव है। कला और संगीत की एक पहल के रूप में 2020 में शुरू होने के बाद मोंगीत का उद्देश्य असम की आगामी संगीत प्रतिभाओं का पोषण करना है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र डैश में स्थापित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, शिलोंग। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, मीटी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने घोषणा की कि मार्च 2023 तक शिलोंग, मेघालय में ऑनलाइन गेमिंग का भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कोल्लम। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में कोल्लम देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक समारोह में इस उपलब्धि की घोषणा की। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, आर बॉन गैब्रियल। मिस यूनिवर्स 2023 पैजेंट की विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका की आर बॉन गैब्रियल हैं। 71वें मिस यूनिवर्स पैजेंट के ग्रैंड फिनाले में दिवा को मिस यूनिवर्स 2021 हरनाद संधू ने ताज पहनाया। यह कार्यक्रम 15 जनवरी को अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स में हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में डॉट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, ओडिशा।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 15 जनवरी को डॉट फेस्ट का उद्घाटन किया, जो पुरुष हॉकी विश्व कप के मद्देनजर आयोजित भव्य सांस्कृतिक उत्सव है जो 24 जनवरी तक चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नौसेना अभ्यास हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए वरुण। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने हाल ही में अरब सागर में द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2023 के 21वें संस्करण का आयोजन किया है। दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था, लेकिन 2001 में इसे वरुण नाम दिया गया था और यह भारत फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की पहचान बन गया है। तो इस प्रश्न के साथ हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यहीं समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे विदा लेती हूं, कल फिर मिलने के वादे के साथ। धन्यवाद।